सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है अदर वीडियोस से, क्योंकि और कई सारी वीडियोस में मैंने अपने रूल्स के बारे में या फिर अपनी साइकोलॉजी के बारे में बात करी है। पर शायद आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स देख के ही पता चल गया होगा कि अभी तक की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं और ये साइन है ओवर ट्रेडिंग का। तो चलिए ये भी आप देख लीजिए। जो 500 क्वांटिटी जिसे मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इसका पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले 2 दिनों से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था। तो आज मेरा तीसरा दिन है जो मैंने नेगेटिव में क्लोज किया। कंसेक्यूटिव 3 डेज़ हो गए हैं और मेरी साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तभी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है कि कल मैं किस तरीके से परफॉर्म करता हूँ। एक पॉजिटिव चीज़ इसमें ये रहेगी अभी कि इससे पहले भी मैं ऐसे फेजेस देख चुका हूँ। भले ही मुझे गलतियों से सीखना चाहिए, डेफिनेटली मैं सीख रहा हूँ, पर फिर भी ऐसा टाइम आ जाता है कि हम अचानक से अपनी साइकोलॉजी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो भी फाइनेंशियल डैमेज मुझे इससे पहले वाले 2 ट्रेड्स में हुआ था या फिर ट्रेडिंग डेज में हुआ था, उसे रिकवर करने के चक्कर में या थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में ये सारे आउटकम्स मुझे देखने को मिले हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इनमें से जो लास्ट ट्रेड था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी के जो सारे ट्रेड्स थे वो मेरी गलती है, क्योंकि डायरेक्टली मुझे इनमें लॉसेज हुए हैं। टेक्निकल साइड से भी मुझे काफ़ी लॉसेज हुए हैं, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज मेरा प्रॉपर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या रहा है। और इससे पहले आप पोजीशन एक बार आउटकम देख लीजिए। ये फाइनल आउटकम रहा है। तो अभी तक जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने इससे पहले मारा था 3.4 का मारा था, जो मैंने एक दिन में पूरा कवर किया था 2 ट्रेड्स में। और अभी तक का जो मेरा हाईएस्ट लॉस है वो मेरा आज का है, जो कि मेरे हाईएस्ट प्रॉफिट को सरपास कर चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। एज अ फुल टाइम ट्रेडर अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो चलिए थोड़ा ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। आईटीसी में देखिए मेरे 2 एसएल हिट हुए हैं। आपको पता होगा मैं 600 के अप्रॉक्स इसमें एसएल लगाता हूँ। 2 एसएल मेरे यहाँ पे हिट हुए हैं और इसमें भी मैंने लगभग 3 एसएल दिए हैं। तो 1000 का मेरा रिस्क था, उसके बेस में मैंने यहाँ पे 3 एसएल दिए हैं। ये पूरा स्कैल्पिंग ट्रेड था और पहली बार मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई है मुझे पता है, पर मुझे लग रहा था कि मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट चलना चाहिए था, ऐसा मैं सोच रहा था। तो चलिए सीधे आपके साथ ट्रेड डिस्कस करता हूँ। 932 पे एग्जिट, ओके, ऐसे लिट हो गया था। फिर 936 पे मेरा फिर से एंट्री है। तो लगभग यहाँ पे मैंने री एंट्री मारी है, क्योंकि मुझे दोबारा सेटअप बनता हुआ दिखा। उसके बाद आधे घंटे बाद मेरा ऐसा लिट हुआ। तो इन चारों ऑर्डर्स को, यानी कि दोनों ट्रेड्स को मैं एक टाइम पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये आईटीसी है। आईटीसी का चार्ट यहाँ पे आपके सामने खुल गया है और मैं आपको बताऊंगा जो अंडरलाइन मेरा रीज़न था वो क्या था। जैसे आपको पता है वॉल्यूम प्रोफाइल है यहाँ पे, दिखा आपने कितना ब्यूटीफुल इसने काम किया है। पर तब तक मैं काफ़ी बड़ा डैमेज लेके मार्केट से बाहर हो गया था, इसलिए मैंने मार्केट बंद कर लिया था। इससे पहले देखते हैं जो मेरे 2 एसएल हिट हुए हैं। पहला एसएल मेरा यहाँ पे हिट हुआ है जब मैंने इसमें पहले ट्रेड लिया। इस जोन के ऊपर फाइनली क्लोजिंग दे रहा था, बहुत टाइम बाद इसने एक गैप अप ओपनिंग की और इस जोन को फाइनली सर्वाइव करके ऊपर जा रहा था। लास्ट टाइम ये मुहूर्त ट्रेडिंग में यहाँ पे ट्रेड हुआ था। उसके बाद दोबारा जोन नीचे आ गया था, यानी कि सेलर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हावी थे बायर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे बायर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे अवेलेबिलिटी दिखी। मॉर्निंग के टाइम पे जब ये जा रहा था तो उस टाइम पे लाइव मार्केट होता है, उस समय हमारा ऐसा सेंस डेवलप होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट ने एफर्ट मारा ऊपर जाने के लिए और मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया। तो मेरा पहला एसएल इसी किसी कैंडल में हिट हो गया था और उसके बाद वॉलेटिलिटी वाले मूव्स के साथ मैं पहले एसएल में बाहर हो गया। दोबारा मैंने इसमें री एंट्री मारी, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया था और इस कैंडल ने मेरे अलर्ट को ट्रिगर किया। ट्रिगर करने के बाद मैंने दोबारा इसमें एंट्री ली, क्योंकि मुझे लगा कि मूव नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एसएल हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। पहला एसएल मेरा 600 प्लस चला गया था और मैंने मॉर्निंग में सोचा था कि मैं 500 के आसपास रिस्क लूँगा। तो अभी आपको मैं किस तरीके से बताऊँ कि मैंने सोचा तो ऐसा था कि मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा नहीं, और आज मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत बुरा लग रहा है। पर मैं चाह रहा नहीं था कि अगर मैंने एक जगह रूल ब्रेक किया है तो मैं हर जगह रूल ब्रेक करूं। मेरे बाकी रूल्स भी मुझे ये कहते हैं कि मुझे रेगुलर अपने अपडेट्स देना है। तो ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती है और मुझे लगता है कि हमें अपनी गलतियां ज़रूर अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप भी इन चीज़ों से सीखो किस तरीके के लॉसेस होते हैं और मार्केट में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इस मंथ में अभी तक नेगेटिव हो गया हूँ। मे भी हो सकता है कि मैं ओवरऑल ही नेगेटिव होने वाला हूँ, क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से मुझे बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं। वैसे लॉसेस और प्रॉफिट मिला के अगर आप प्रॉफिटेबल है भी, फिर भी आपको ब्रोकरेज और इन सारी चीज़ों से फाइट करनी होती है। आपको ब्रोकरेज का अमाउंट निकालना होता है, अदर क्रेडिट्स और डेबिट्स का अमाउंट निकालना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको ओवरऑल नेगेटिव कर लेती है। इसलिए जीरो सम गेम नहीं है दोस्तों, ये माइनस सम गेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करने के बाद इस पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा ऐसे हिट कर दिया। तो एसएल तो मेरा यहाँ पे वैसे भी हिट होना था, क्योंकि इसके बाद एक और डाउन साइड मोमेंटम आया, फिर ऊपर गया था। तो चलिए अब निफ्टी की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक मेरे ट्रेड्स निफ्टी में ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 10-11 से 10-14 के बीच में मैं एग्जिट हो गया था। तो निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में मैं ऐसा क्या देख रहा था कि मैंने इसमें ट्रेड लिया 10-11 से 10-14 के बीच का। एनालाइज करके देखते हैं। ये 10-11 का कैंडल है दोस्तों। 10-11 की कैंडल में ये ऊपर ब्रेक करके ऊपर जा रहा था पूरी पावर के साथ और यहाँ से कैंडल ओपन होके जा रहा था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और इस पर्टिकुलर कैंडल में ही मेरा ऐसे लिट हो गया था, तो मैं बाहर हो गया। मुझे इसमें 1000 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ, क्योंकि 500 क्वांटिटी थी। मैं प्रॉपर 2 रुपये का ऐसा लगा रहा था और मैं ये भी कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत लकी था कि मेरे को हर बार एसएल लगाने का मौका मिला, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा जाने वाला है। अगर एसएल मेरा हिट नहीं हुआ या फिर मैंने एसएल नहीं लगा पाया तो यहाँ पे तो मुझे फिर भी टाइम मिल जाता।
चलिए दूसरा ट्रेड तुरंत आपके सामने डिस्कस करता हूँ। 26 से 27 यानी कि ये लगभग 1 मिनट का पूरा ट्रेड है। 1 मिनट में एग्जिट हो गया कि ऐसा लगाने का ही मुझे टाइम मिला होगा, थोड़ा दिमाग लगाने का टाइम मिला होगा, लेकिन उस पर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो 10:26 में देखते हैं कि ऐसी एंट्री थी। यस, इस कैंडल के बाद ये यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया था इसने, नीचे गया और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिटेस्ट कर चुका है। अब इस पर्टिकुलर कैंडल देखिए, यहाँ पे आपको वीक दिख रही होगी। अभी तो आपको क्लियर वीक दिख रही है और आप कह रहे हो ये तो नेगेटिव कैंडल है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे तो लाइव मार्केट होता है ना, तो लाइव मार्केट के टाइम पे ये अपर साइड जा रहा है ग्रीन मोमेंटम के साथ और फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग देने लग गया है। तो मैंने जरूर इसको टॉप में बाई किया होगा, जैसे मैं करता हूँ हमेशा ब्रेकआउट जोन में बाई करता हूँ और ब्रेकआउट करते हुए ही बाई करता हूँ, इसलिए हमेशा हमें जो प्रीमियम होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने टॉप में यहाँ पे मैंने बाई किया और उसके बाद अगले कैंडल में मेरा ऐसे लुट हो गया। तो अब काफ़ी बड़ा डैमेज लेके मैं मार्केट से बाहर बैठ गया हूँ। इस टाइम पे लगभग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं तो आप 3,500 के आसपास का लॉस हो रहा था। फिर भी मैंने दोबारा एंट्री करी। 1253 की मेरी एंट्री है, तो देखते हैं यहाँ पे 1253 में कैसा रहा। ये पर्टिकुलर कैंडल ऊपर के लिए जा रहा था। अभी तो देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी बुलिश मोमेंटम है, पूरा ऊपर आ चुका है, दोबारा सस्टेन कर रहा है। जब भी बाइंग साइड का मोमेंटम आता है बुलिश साइड का, वो काफ़ी टाइम लेता है, एक्यूमुलेट होता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ बताई अभी हाल ही में। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन दोबारा कर रहा था। एक्यूमुलेट करने के बाद जब दोबारा यहाँ पे बुलिश हैंड का मोमेंटम दे रहा था, यानी कि ग्रीन कैंडल बन रहा था यहाँ पे, तो फिर उस टाइम पे मैंने दोबारा एंट्री ली है और कुछ देर बाद ही मेरा एसएल हिट हो गया। तो एसएल हिट होने के बाद चलिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स में दिखाता हूँ कैसा रहा है। जो 53 पे मैंने एंट्री मारी है, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ ताकि आपके सामने थोड़ा और ईजी हो जाए। ये मेरी एंट्री है 1253.34 की। सो 1253.34 यानी कि यहाँ पे मेरी एंट्री है इस पर्टिकुलर कैंडल में। और इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर 2 मिनट बाद यानी कि 1255 पे मेरा ऐसे लेट हो गया। तो 1255 का कैंडल ये है, इसे मेरा ऐसे लेट हुआ है। अब इस कैंडल का अगर आप लो देखोगे तो आपको ऊपर मार्क दिखेगा, जिसका लो है वो 66.50 का है और जो मेरा एसएल था वो मेरा 66.40 का था। तो 50 यानी कि 10 पैसे से वैसे भी मेरा एसएल सेव होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ और फाइनली मैं एग्जिट हो गया। अब अगर आप देखोगे तो मेरे एसएल में कभी मार्केट आया नहीं है, 66.40 है। तो जो मेरा एसएल था लगभग यहाँ कहीं था। अब एसएल तो मेरा हिट हो नहीं है, पर अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सारा मार्केट है। और इस टाइप के मोमेंटम को ही मैं एक्चुअल में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था जो इसके बाद आया है, क्योंकि बहुत फास्ट मोमेंटम था। 9 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंट आया है और उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये मुझे बाहर निकाल देता, मुझे पता है। तो कम से कम मैं यहाँ पे 7 पॉइंट कैप्चर कर सकता था, पर चलिए कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे तो अपनी गलती ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए हैं, इसीलिए मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है। और ये एक्सेप्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। और फिलहाल मैं निफ्टी को अवॉइड करूँगा। अगर निफ्टी में मुझे कोई बहुत अच्छी एंट्री मिलती है, जैसे मुझे यहाँ पे ये जोन वाली एंट्री मिल रही थी और ये सीरियसली काफ़ी अच्छी एंट्री थी, तो अगर मैं इसमें ट्रेड करूँगा भी तो केवल एक सिंगल लॉट में ट्रेड करूँगा। ये बात मैं अभी यहाँ पे वीडियो में भी इसलिए कह रहा हूँ ताकि कल को अगर मुझे दोबारा ट्रेड करके आपके साथ जनरल शेयर करना पड़े तो मेरे ऊपर ये ज़रूर प्रेशर रहेगा। आपके सामने कुछ बात कमिट करिए तो मैं उसे फॉलो करूँ, इसलिए ये थोड़ा फ़ायदा भी होता है कम्युनिटी बिल्ड करने का। क्योंकि देखिए सिंगल ट्रेड है, मैं चाहता तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को जब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा और ये 10 टाइम्स और 100 टाइम्स में यहाँ पे नंबर रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि यहाँ पे 44,000 का प्रॉफिट होगा, 44,000 का लॉस होगा, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल से एक जर्नी बिल्ड होती है और आगे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। कल को जब ये चीज़ रजिस्टर्ड हो जाएगी और सपोज अगर 1 साल बाद ही मैं इसके 10 टाइम या 100 टाइम्स में प्रॉफिट या लॉस कर रहा हूँ, तो आपके सामने क्लेम कर सकता हूँ कि जाइए आप देखिए। और ये है डेट आपके सामने 15 नवंबर 2023 का वीडियो देख सकते हो कि मैंने 500 रुपये का लॉस डिसाइड किया था और मैंने 4,500 का लॉस किया है। और ये 4,500 का है भी नहीं, अगर मैं इसके साथ और चीज़ें भी दिखाऊँ, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है, ये आपके सामने ओवरऑल 5,000 का मेरे को लॉस हुआ है। इसे रिकवर करने का केवल एक तरीका है कि आप कुछ दिनों का या फिर गैप लीजिए, अकाउंट साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए, यानी कि अपने पोजीशन साइज को थोड़ा छोटा कीजिए। 500 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, यानी कि क्लियर बात है कि मैं केवल मतलब आउटकम के लिए गया हूँ, मैं केवल बाय प्रोडक्ट जो कि पैसा है उसके लिए गया हूँ, मैं बिल्कुल भी सिस्टम के लिए नहीं गया हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, बाय ट्रेडर्स।